तो हेलो दोस्तों, मैं बादल जयसवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस के लिए हमने नित्य बैच अपना शुरू किया है, तो उसमें हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं आयतन वॉल्यूम। तो आयतन के चैप्टर में हमने कुछ क्वेश्चन, हमारी 2-3 क्लास हो चुकी है, कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और कुछ क्वेश्चन हम जो है करेंगे। जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वे जो है मैं आपको जो है सारे करा दूंगा। तो आपको करना क्या है, आपको मेन बात यह है कि आपको करना है रिविजन, वीडियो देखनी है और रिविजन करना है। तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 16 है। किसी घन की भुजा दुगनी कर देने से इनका आयतन हो जाएगा। अगर किसी घन की भुजा हम दुगनी कर दें, अगर हम देखो, अगर हमारी भुजा है a और a से हम जो है उसकी भुजा कर दें कितनी 2a, मतलब दुगनी कर दी हमने। कोई भुजा है a, उसकी हम जो है उसकी भुजा दुगनी कर दें। जब जिस घन की भुजा a है तो उसका जो है आयतन कितना हुआ a की क्यूब, और जिसका 2a है उसका क्या होगा 2a की क्यूब, मतलब 8a की क्यूब। ठीक है, तो ये a की क्यूब था और ये 8a की क्यूब हो गया, तो कितना हो गया 8 गुना, कितना हो गया 8 गुना। और यही हमसे पूछा था क्वेश्चन में कि इसका आयतन कितना गुना हो जाएगा, तो उसका आयतन 8 गुना हमारा जो है हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, अधिकतम लंबाई के उस बांस की लंबाई क्या होगी जो कि 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सकता है। अधिकतम लंबाई के जो हमारा बांस है, जो भी हमारी कोई भी वस्तु है, अगर किसी कमरे में हम रखेंगे तो कैसे रखेंगे, उस कोने से इस कोने तक हम जो है उसको मिला सकते हैं, जो कि हमारा क्या होता है विकर्ण, जो हमारा होता है विकर्ण। तो विकर्ण हम सबसे पहले यह निकालेंगे। घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण हमारा होता है रूट L² प्लस B² प्लस H²। ठीक है, L² प्लस B² प्लस H²। तो ये हमारा जो है इसका क्या होता है, ये इसका विकर्ण होता है। तो हम जो है इतना ही हमें करना है। क्या करना, लंबाई का वर्ग क्या है, लंबाई 12 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग और प्लस 8 का वर्ग। ठीक है, तो 12 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 144 प्लस 9 का वर्ग 81, 8 का वर्ग 64। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, वर्गमूल हमें लेना है, मतलब स्क्वायर रूट। जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ने के बाद क्या होगा, जोड़ने के बाद होगा 4 और 1 5, 5 और 4 9। ठीक है, 6 8 और 6 14, 14 और 6 18 का 8, कहाँ से लगे 1। ठीक है, 1 और 1 2, तो क्या आ गया 289। रूट 289 किसका होता है, रूट 289 किसका मान होता है, ये होता है 17 का मान। तो हमारा जो है 17 मीटर का जो है हमारा ये बांस होगा वो 17 मीटर का होगा, जो इस कमरे में जो है अधिकतम लंबाई का बांस हम रख सकते हैं। वो कितना मीटर का होगा, 17 मीटर का। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। आप जो है इस फॉर्मूले से जो भी आपको जो है थोड़े से ये हमारा जो मेंसुरेशन का चैप्टर है, मेंसुरेशन के चैप्टर में आपको जो है तो ये फॉर्मूले थोड़ा ध्यान रखने होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, एक घन तथा इसमें ठीक पूरे तरह से फिट हो जाने वाले गोले के आयतनों का अनुपात क्या होगा। एक घन है और घन के अंदर गोला है। कैसे, देखो ऐसे, अगर एक हमारी मान लिया कि हमारा ये घन है। ठीक है, घन जो है 3D जो हमारी आकृति होती है, जिसके हमें 3 फेस दिखाई देते हैं, और उसके अंदर ये गोला फिट हुआ है, ये गोला। ठीक है, ये गोला, तो इसके जो है मैं इनके आयतनों का अनुपात बताना है कि इन दोनों के आयतनों का क्या अनुपात होगा। तो देखो, जो हमारी ये इसकी भुजा है, जो इसके घन की भुजा है, हमें मान लिया a है, तो इसका जो हमारा r होगा, जो इसकी त्रिज्या होगी क्या होगी a/2। ठीक है, यही बात आपको ध्यान रखनी है बस, कि उसकी त्रिज्या, किसकी, गोले की त्रिज्या जो होगी वो घन के एक कोर की, घन की एक भुजा की आधी होगी। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि घन का आयतन क्या होता है और गोले का आयतन क्या होता है। घन का आयतन होता है हमारा a की क्यूब और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r की क्यूब। ठीक है, ये होता है हमारा गोले का आयतन, और इनका अनुपात हमें बताना है, मतलब इन दोनों का हमें क्या बताना, इन दोनों का अनुपात हमें बताना है। ठीक है, तो हम निकालेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कहा इसने, अब इसने कहा कि जो a की क्यूब हम ऐसे लिख लेंगे, जब अनुपात निकालना तो a की क्यूब बटे में लिख लेंगे। ठीक है, अनुपात का मतलब बटे होता है, 4/3 गुणा पाई का मान नहीं लगते, पाई को ऐसे लिख देंगे, गुणा r को हमने क्या मानना, r को मानना हमने a/2, मतलब
भुजा का आधा a/2, इसकी क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, इसकी क्यूब करेंगे। ठीक है, अब देखो ऊपर क्या आ गया, a/3 बटे 4/3 गुणा पाई गुणा a की क्यूब बटे 2 की वर्ग करेंगे तो 8, 4 से काटा 4 दूनी 8। ठीक है, a की क्यूब से a की क्यूब कट गया, तो नीचे क्या बचा, 3 दूनी 6 और यह क्या बचा, पाई। ठीक है, ये क्या बचा, पाई। तो ये 6 ऊपर चला जाएगा, 6/पाई, 6/पाई, क्यों 3 दूनी 6, 6 नीचे है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा, तो 6/पाई। इसका अनुपात क्या होगा, 6:पाई, इसका जो है अनुपात होगा। इन दोनों का अनुपात क्या होगा, 6:पाई। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको लैंग्वेज पर ध्यान रखना है बस, उसके बाद आप जो है आराम से निकाल लेंगे। तो आप जो है रेगुलर अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। आप एक और नोट करो। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, क्या है, एक गोले की त्रिज्या r है तथा एक बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई उसमें से प्रत्येक r है। गोले तथा बेलन के आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए गोले का आयतन क्या होता है, ये पता होना चाहिए कि बेलन का आयतन क्या होता है। मैं आपको बता दूं, गोले का आयतन हमारा क्या होता है, गोले का आयतन हमारा क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन हम देखते हैं, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है हमारा पाई r² h। ठीक है, तो ये होता है हमारा बेलन का आयतन। ठीक है, उन्होंने कहा कि एक गोले की त्रिज्या r है तथा एक बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई में से प्रत्येक r है। गोले तथा बेलन के आयतनों का अनुपात, गोले का आयतन तो 4/3 पाई गुणा त्रिज्या r है तो r क्यूब। ठीक है, बटे पाई त्रिज्या जो हमारे बेलन की त्रिज्या है वो भी r है, r का स्क्वायर, ऊंचाई जो है वो भी r है, r। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई गुणा r क्यूब बटे पाई गुणा क्या, r² और r² क्या हो जाएगा, r क्यूब। तो r क्यूब से r क्यूब कट गया, पाई से पाई कट गया, ये 4 जो है नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 4/3 क्या आ जाएगा, 4:3। तो इन दोनों का अनुपात क्या है, 4:3। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, दो बेलनाकार गिलासों के व्यासों का अनुपात 3:1 है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है। इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो ठीक है, बेलनाकार है तो बेलन का आयतन आपको पता ही है क्या है, बेलन का आयतन पाई r² h। ठीक है, अब पाई का मान था हमारे पास दो बेलन है, ये पाई r1 h1 है और ये है हमारा पाई r2² h2। ठीक है, ऐसे मान लें हम। तो पाई का मान नहीं रखते, गुणा r त्रिज्या, तो बेलन के गिलासों के व्यासों का अनुपात 3:1 है, तो व्यासों का अनुपात 3:1 है, तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, तो 3/2 गुणा 3/2 गुणा h ऊंचाई, ऊंचाई का अनुपात क्या है, 1। ठीक है, अब नीचे अनुपात पाई r2 क्या है, r2 हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा 1/2, h क्या हो जाएगा, h हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, अब देखो इन दो से ये 2 कट गए, इस 3 से 3 कट गया। ठीक है, उसके बाद हमारे क्या बचा, यहाँ पे बचा पाई से पाई कट गया, यहाँ पे बचा 3 और यहाँ पे बचा क्या, कुछ नहीं बचा, 1 बचा, तो क्या आ जाएगा 3:1। इसका अनुपात क्या आ जाएगा हमारा, 3:1 का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, दो बेलनाकार गिलासों का उनके आयतनों का अनुपात क्या आ जाएगा, 3:1। जो हमने बोला, जो उन्होंने बोला है, जो हमें वैल्यू दी गई है अनुपात में, उसको जो है रियल वैल्यू मान के हम काट देंगे, क्योंकि हमें रियल वैल्यू मानने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो अनुपात है उसी को रियल वैल्यू मानकर, रियल संख्या मानकर उसी को लिख देंगे, उसी से हमारा अनुपात निकल जाएगा। अनुपात हमारी छोटी संख्या होती है, तो उसमें रियल वैल्यू लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। क्योंकि हमने पहले देखो घन घनाभ सब कुछ हमने कर लिया, तो घन घनाभ के बाद अब बेलन, गोला, इस तरह के हमारे जो है क्वेश्चन आएंगे, तो इनसे भी हमें डील करनी है, बहुत अच्छे से डील करनी है।
तो अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो आप जो है वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट करके जो होता है वीडियो आपको कैसी लग रही, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो कोई अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप जो है कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके एक बार आप जो है जरूर बताएगा। कोई भी आपको समस्या हो पढ़ने से संबंधित या कोई भी आपको समस्या है तो आप जो है डिस्कस कर सकते हो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।